हमारे देश की जो भूमि है वह बड़ी पावन भूमि है। इस भूमि में भगवान ने अवतार लिया, अनेकों लीलाएं की। मथुरा में भगवान गोविंद का प्राकट्य हुआ, अयोध्या जी में श्री राम लला का प्राकट्य हुआ। कैसी पावन भूमि है ना, पावन भूमि। और वीर भूमि भी है हमारा भारत देश। यहाँ एक से एक वीर हुए, ऐसे ऐसे वीर हुए जिनके सिर को भी काट दिया जाता था, फिर भी एक दो दुश्मनों को वह मार गिरा। लेकिन सबके मन की कामना क्या रहती थी पता है? हमारे देश की भूमि पर कोई आंच नहीं आए, कोई कब्जा नहीं। हमारा देश केवल हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो, शुरू से चला आ रहा है। कोई नहीं चाहता कि हमारे देश को हम किसी दूसरे को दे दें। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने भी अपने जीवन का बलिदान कर दिया कि हमारे भारत देश पर किसी दूसरे का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। पुराने समय में पढ़ा होगा आपने कि भारत देश सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया का मतलब हमारे यहाँ पर जितने भी ग्रंथ हैं संसार में, सबसे ज्यादा ग्रंथ, सबसे ज्यादा क्या, सभी ग्रंथ हमारे भारत देश में ही लिखे गए। और किसके लिए लिखे पता है? हमारे आपके लिए। संतों को तो करना ही क्या था? संत तो जितना जानते थे कि अपने जीवन को संवार सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कदम उठाया है कि हमारे जाने के बाद में कम से कम शास्त्र तो रहेंगे और उनको पढ़ करके ये अपना कल्याण कर लेंगे। लेकिन आप लोग नहीं चाहते। लेकिन आप लोगों के मन में पता नहीं क्या हो रहा है, आप आज भी एक नहीं हो रहे। सबसे बड़ी विडंबना है ये। जब सभी देश के लोग मिले हुए हैं तो आप क्यों नहीं मिलना चाहते? अरे अपने देश के लिए बलिदान देना पड़े तो क्या बात है। देशभक्ति भी कोई बड़ी बात होती है। भक्ति तो सभी करते हैं, भक्ति भी अनेक प्रकार की है। देशभक्ति है, मातृभक्ति है, पितृभक्ति है, और भगवान गोविंद की भक्ति है। जब जब जिस भक्ति की आवश्यकता पड़े आपको करनी चाहिए। देशभक्ति का जुनून तो सबके मन में होना ही चाहिए। और हम देख रहे हैं युवा वर्ग अब आगे से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। अनेकों प्रकार की रैलियां निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं कि हमारा सनातन धर्म बढ़ता रहे, अग्रसर होता रहे, किसी भी बात की कमी नहीं आने देता। चाहे कुछ मिले ही ना, लेकिन अपने धर्म के प्रति सजग हैं। और यही चाहते हैं हम कि हमारा देश आज हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। सभी प्रेम से बोले राधे राधे। वृंदावन का महत्व, ब्रज की रज का महत्व केवल वही व्यक्ति जान सकता है। रमणेत लेट्यो नहीं कियो न यमुना पार, रे मन तू समझो नहीं व्रज को तत्व महान। यदि आपको हम पूछें कि ब्रज की महिमा का क्या वर्णन है, क्या महिमा है ब्रज की, तो आप लोग नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग गए। जब तक आप रमण रेती में रमण नहीं किए, ब्रज की रज जिसने चखी नहीं, यमुना जी के जल का पान जिसने किया नहीं, वह ब्रज की महिमा नहीं जान सकता। ब्रज की महिमा केवल वही जान सकता है जिसने रमण रेती में रमण किया हो और यमुना जी के जल का पान किया हो। केवल वही व्यक्ति इस बात को जान सकता है। और ऐसे धराधाम पर हमारे प्रभु गोविंद ने अनन्य चिन्मयी लीलाएं, भगवान छोटे से रूप में, लेकिन राजा के पुत्र होते हुए भी भगवान अपने सभी मित्रों के साथ में एक जैसा व्यवहार करते। माता उन्हें मोर मुकुट बांध देती, लेकिन बाहर जब जाते थे भगवान तो सारे वस्त्रों को, आभूषणों को त्याग देते थे और अपने मित्रों जैसा बन जाते थे। कहीं ऐसा ना लगे कि मैं राजा का पुत्र हूं और ये सभी ग्वाल बाल हैं।
तो भगवान सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करने के लिए अपने वेश को बदल लिया करते थे। ऐसे प्रभु गोविंद जिन्होंने अनेकों लीलाएं की, लेकिन कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं राजा का पुत्र हूं। और हमारे पास में थोड़ी सी धन दौलत संपत्ति हो जाती है और सब कुछ भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करते। भगवान सबके साथ में एक जैसा समान व्यवहार करते हैं। ये तो समय समय की बात है कि किसको क्या मिला है और क्या मिलने वाला है। कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भागा। सभी अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, किसी को भी भगवान देने वाले नहीं। भगवान केवल कृपा करते हैं, दुख भगवान नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान के पास में केवल एक ही है देने के लिए, क्या? कृपा। भगवान केवल भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, कृपा लुटाते हैं। यदि झोली भर करके मांगोगे तो भगवान आपको कृपा ही प्रदान करेंगे, क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहार। भगवान के पास में केवल प्रेम है। भगवान किसी को कुछ नहीं देते, केवल प्रेम से रीझ जाते हैं भगवान को आप चाहे लड्डू चढ़ाओ, चाहे मेवा मिश्री का भोग लगाओ, यदि उसमें प्रेम का पुट नहीं है तो भगवान आप पर कृपा नहीं करें। भगवान केवल उसी पर कृपा करते हैं जो भगवान को प्रेम से भेजते हैं। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान प्रेम से ही वश में हो जाते हैं। भगत के वश में है भगवान, और भगवान तो भगत के वश में। अब चाहे आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आपका जब मन करे तब भगवान को बिस्तर से उठाओ, जब मन करे तब स्नान कराओ, जब मन करे जैसा भोग लगाओ, जब भी भोग लगाओ, भगवान कहने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान तो भगत के वश में है। हम आप सभी लोग मिलकर के भगवान को याद करते हैं, लड्डू गोपाल को याद करते हैं, और भगवान पता है कि नहीं याद करते हैं। भगवान अपने भक्तों को याद, भगवान को याद आती है तो केवल अपने भक्तों की याद आती है। नरसिंह जी मेहता राजस्थान के, जिनकी पुत्री का माहिरा भरने भगवान गोविंद स्वयं आए कि भगत की लाज बचाने के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार है। पापी का साथ नहीं देते भगवान। इतना जरूर है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा पूजा नहीं करता है उसे भगवान देते बहुत हैं। क्यों देते हैं पता है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तू मुझसे दूर रहे, मुझे भी तेरी आवश्यकता नहीं है। तभी तो जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, भगवान से दूर रहते हैं, भगवान उन्हें बहुत देते हैं कि तू अपने माया जाल में ही रमण करता रहे। और जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उन्हें खूब परीक्षा लेते हैं, कसौटी पर कसते हैं। कसते हैं ना, भगवान बहुत दुख देते हैं। और फिर भी यदि भक्त अपनी बात पर जमा हुआ रहता है तो भगवान उसका इतना साथ देते हैं कि उसे अपने वैकुंठ धाम का द्वार भी उसके लिए सदा खुले रहते हैं। इसीलिए भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और देखिए, हमने सुना है कई लोग कहते भी हैं कि महाराज फलाने आदमी बहुत अच्छे थे और भगवान ने जल्दी बुला लिया। अरे एक बात बताओ, जब आप लोगों को अच्छे व्यक्ति की तलाश है, याद है कि हमारे पास रहना चाहिए, तो क्या भगवान का मन नहीं होता कि कोई अच्छा व्यक्ति हमारे यहाँ होता है? भगवान का भी मन होता है कि अच्छे हमारे यहाँ आए, हमारे धाम में आए और यहीं पर रहे।
भगवान अच्छे लोगों का जन्म मरण से मुक्त कर देता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जिन पुनः पुनः जन्म होना, पुनः पुनः मर जाना, इस आवागमन के चक्र को भगवान दूर कर देते हैं। सदा भगवान सेवक पर कृपा बरसाते हैं। वह हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में प्रदान करते हैं। पहचान नहीं पाते हम भगवान को। भगवान को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। लेकिन यदि आप भगवान के अनन्य भक्त बन जाओ तो भगवान के बारे में आप जान सकते हो। गोपियां अपने घर में बैठे भोजन बनाते बनाते भगवान के लाला के दर्शन कर लेती कि आज लाला ने क्या वस्त्र पहने हैं, लाला कैसे लग रहे हैं, कैसा श्रृंगार किया है लाला ने। और जब भगवान गोविंद वेणु की मधुर ताल सुनाते थे तो गोपियां मना कर देती हैं, अरे गोविंद, अरे लाला, ये हर समय मत बजाया करो अपनी बांसुरी को। जब हम भोजन बनाते उस समय तो बिल्कुल ही मत बनाया करो। तो भगवान कहते, अरे गोपियों, कैसी भोरी हो तुम। अरे तुम्हें पता है यदि मैं बांसुरी बजाऊंगा तो जो तुम्हारा भोजन खट्टा है, कड़वा है, वह मीठा हो जाएगा। तो गोपियां भी कहने लगी, अरे कन्हैया, बात तो तुम्हारी सब ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जब आप बांसुरी बजाते हो तो लकड़ियों से भी जल निकलने लग जाता है, भोजन बन ही नहीं पाता। और जब भोजन नहीं बनेगा तो सासू माँ की डांट किसे मिलेगी? आपको थोड़ी मिलेगी, हमें मिलेगी। इसलिए गोविंद, अरे लाला, हर समय बांसुरी मत बजाया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर रहे थे तो माता कुंती ने दृश्य को देख लिया। क्या देखा कि भगवान एक रूप से तो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं और एक रूप से बाहर खड़े हैं भगवान। जैसे हम कोई भी चालाकी करते हैं, भगवान से छुपती थोड़ी है, छुपती है क्या? नहीं छुपती ना। वैसे ही भगवान क्या करने वाले हैं, भक्त भी सब जानने वाले होते हैं। भगवान की बातें भक्त से छूटती नहीं है, हर चीज याद रहती है कि भगवान क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब जान। और माता कुंती ने तो भगवान से पता है क्या मांगा, क्या मांगा पता है कि भगवान, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो केवल एक ही वस्तु चाहिए। झोली पसार के कह दिया, देना है तो भगवान मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा, अरे बुआ, आपने पूरे जीवन भर कष्ट पाया और आज भी आप दुख मांगती हो, क्यों? अरे सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे दुख में तो भगवान आपकी याद रहती है, सुख में तो सब भूल जाते हैं। सुख में भगवान की याद आती ही नहीं। आती है कि सुख में याद नहीं आती? जैसे ही शरीर को रेस्ट मिला, आराम मिला, सब कुछ भूल जाता है, अपना पराया सब भूल जाता है। और जैसे ही कष्ट पड़ा सब कुछ याद आ जाता है। क्या याद आता है? केवल भगवान। हे भगवान, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। इसीलिए तो कहते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर समय हर घड़ी हर क्षण आपको भगवान गोविंद को याद करते रहना है। और भगवान को याद करोगे तो ये ऐसा खजाना है जो निरंतर बढ़ता रहता है, घटने का काम नहीं। आपने रुपया पैसा कमाया वह घट जाएगा, लेकिन भगवान का आपने भजन कर लिया, नाम ले लिया, तो वह खजाना बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं। बोलिए प्रेम से राधे राधे।